नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। हर परीक्षा से पहले कुछ बात है जो आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। वो सब बात आज के मैं इस वीडियो में आपसे कहने वाली हूँ जो मैंने खुद भी महसूस करी है और जिनके होने ना होने की वजह से आपके परीक्षा पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस समय बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं जिसमें एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूं तो हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपीएचएससी के प्रोफेसर की, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नेट का भी होने वाला है, टीजीटी पीजीटी होने वाली है, ईवीएस की भी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही जगह बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो मुझे लगता है इधर 3-4 महीनों में आपकी होंगी ही होंगी। अब सबसे जरूरी क्या होता है परीक्षा देने से पहले, और जैसे कि अभी मैंने बात की इस बाबत कि यूपीएससी के जो है वो आपके परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराने लगे। अचानक से मैसेज आता है, कई सारे मैसेज आ रहे हैं, मैम लगा नहीं ताकि हो पाए, होगा परीक्षा, अभी तो कोई तैयारी ही नहीं थी। यूपीएससी पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन भी, इसके कम्युनिटी पोस्ट में भी जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे ही मुझे लगा कि कुछ टॉपिक पर बात करनी बहुत जरूरी है। केवल यूपीएचएससी ही नहीं, आप यूजीसी भी नेट देने जा रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी भी कल को जाकर के देंगे एक आध महीने बाद, और फिर आपका और भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है या टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी परीक्षा हो, क्या जरूरी है सबसे पहले वो आपकी सबसे पहले जरूरी है क्या कि आप घबराएं नहीं। जैसा कि बच्चे इस समय जितना ज्यादा घबरा रहे हैं भाई कि जो मुझे लगता है वो उनका जो तैयारी है कहीं वही ना जो है वो खत्म हो जाए या वो ही सब ना भूल जाए। तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, पॉज करो, ये सोचो तुम परीक्षा की डेट का कितने समय से इंतजार कर रहे हो और अब तुम्हारे सामने परीक्षा की डेट आ गई है तो अब तुमको लग रहा है कि अरे कैसे आ गया, अभी तो कुछ पढ़े नहीं है, कुछ दिन बाद आता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, तो रिलैक्स। और मैं साथ कहूंगी तुमने बहुत मेहनत करी है, इतने दिनों से तुम मेहनत कर रहे हो, कितने महीनों की जो है ये तैयारी है जिसको अब आगे आने वाले कुछ दिनों में तुमको प्रेजेंट करना है, उसको तुम आसानी से जाया नहीं कर सकते हो। तो रिलैक्स हो और ये सोचो कि तुमने मेहनत करा है, तुमने पढ़ाई करी है, तुम्हारा तैयार है, बस तुम्हें अब उसको और ब्रशअप करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरी जरूरत, लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मुझसे भी लोग कह रहे हैं कि मैम बहुत घबराहट हो रही है, मैम कुछ मोटिवेशन दीजिए, कुछ बताइए, कुछ। मैं हमेशा हूं आप लोगों को बताने के लिए। आपके पास कोई सिंगल मैसेज भी आता है तो मैं टाइम निकाल के कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे बात करूं, आपका रिप्लाई करूं, ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से बातचीत हो। नहीं होता है तो ऐसे ही कोई वीडियो बना करके आप सबके साथ आ जाती हूँ। लेकिन मैं उससे ज्यादा बता दूं, तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे लक्ष्य से ज्यादा और कोई नहीं हो सकता है। तुम सोचो तुम्हारे लिए आगे आने वाली नौकरी कितनी जरूरी है, वो सोचो और अब प्रेरित हो जाओ। अब कुछ भी काम कर रहे हो ना उसको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, दूसरों को दे दो भाई, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाओ। 1-1.5 महीने में तुम्हारे सामने एक अच्छा रिजल्ट अगर आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना बुरा नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को सेंट्रलाइज करो और अपने लक्ष्य को बस देखो। अब तुम्हें जो मोटिवेशन मिलेगी ना वो दुनिया का कोई भी दूसरा नहीं दे सकता है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा करियर आज के लिए तुम्हारे लिए कितना जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगली बात मैं कहूंगी, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है ना, सामग्री है पढ़ने वाली, वो आपने बहुत ही देख समझ के चुनी होगी। ठीक, क्योंकि आप काफी महीनों से तैयारी कर रहे हो अपनी परीक्षाओं की। तो ऐसा तो है नहीं कि अब एग्जाम में अगर 1 महीना बचा है तो अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे बुक लेना चाहिए, अब मुझे तैयारी करना चाहिए। अगर ऐसा है कि 20 दिन बचे हुए हैं और तुमको अब लग रहा है कि हमें अब शुरू करना है कोई तैयारी, अब मुझे कोई बुक लिस्ट बता दे, तुम बुरा मत मानना, आपकी तैयारी बहुत कम है। आपके पास महीनों से जुटाई हुई एक स्टडी मटेरियल आपके पास रखी हुई है, तो आप उस पर भरोसा करिए। आपके सेलेक्टेड सामग्री है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ रिवीजन के कुछ नोट्स आपको और मिल जाएं, कुछ करंट के नोट्स कुछ और मिल जाएं, कुछ वन लाइनर नोट्स मिल जाएं, उसको आप एज ए रिवीजन पर्पज से पढ़ सकते हो। लेकिन आपकी कोर जो स्टडी मटेरियल है उस पर आप भरोसा करो, उसी को बार बार पढ़ो। ठीक। अगली बात, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो। ये मैं यूपीएससी के बच्चों को भी कह रही हूँ।
अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो और एक बार जो बनाओ उसको एंड तक करो। हर सप्ताह कोई स्ट्रेटजी अब चेंज नहीं हो सकती है। एग्जाम का 1 महीना बचा है, एग्जाम का 1.5 महीना बचा है या 20 दिन बचा है, तुम्हारी सिंगल टाइम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैम ये बता रही हैं तो अब यहाँ से ये शुरू करते हैं, कोई दूसरा बता रहा है कोई तो वहां से शुरू करते हैं। वो कोई दीदी है या भैया है वो तो सेलेक्टेड रहे हैं, अब उनका हम कोई स्ट्रेटजी फॉलो करें नहीं। लास्ट टाइम की तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये स्ट्रेटजी में तुम कितना टाइम अपने पढ़ने को दे सकते हो, 8 घंटा 9 घंटा 12 घंटा कितना दे सकते हो, मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं आप अपना मैक्सिमम दीजिए, बस ये कोशिश करिए। और प्रोडक्टिव स्टडी, ठीक है, प्रोडक्टिव स्टडी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कॉपी किताब लेके बैठे हैं और लग रहा है टेंशन में नहीं। कॉपी किताब जितने देर लेके बैठो उतना ध्यान तुम्हारा केवल कॉपी किताब या तुम्हारे नोट्स की तरफ होना चाहिए, ठीक। और मैं बार बार अब फिर कहूंगी, याद नहीं हो रहा है बार बार रीडिंग करना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार रीडिंग करना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी, बार बार रीडिंग करना है। रीडिंग कर रहे हो, तुम्हारा मस्तिष्क समझ रहा है, सुन रहा है, ठीक है, वो सब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और तुम बार बार रीडिंग करो तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक। और अंत में, जैसा मुझे से भी लोग कहते थे, तुम परीक्षा देने जा रहे हो, अब आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, तो तुमने जो पढ़ लिया है ना, तुम्हारे परीक्षा का सिलेबस वही है। जितना तुमने पढ़ लिया है, अगर 100 में से तुमने 60% ही पढ़ाई करी है, तुम्हें कोशिश ये करना है कि वो 60% से तो मैं एक भी गलती नहीं करके आऊंगी या आऊंगा। वो 60% जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारा पूरा का पूरा सही होना चाहिए, बाकी का 40% में गलती होगा तो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा अपना याद किया हुआ, तुम्हारा अपना पढ़ा हुआ वो गलत ना हो, ये कोशिश करना। क्योंकि कठिन प्रश्न से उतने बच्चे बाहर नहीं होते हैं जितने आसान प्रश्नों को गलत करने से बच्चे बाहर जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं कह रही हूँ, तुम्हारी तैयारी बहुत सारी है, तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, लगन से पढ़ रहे हो। अब आखिरी टाइम को किसी भी तरीके से जाया मत जाने देना, किसी कंफ्यूजन में मत जाना रिलैक्स होकर के बस पढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी बात हो, कोई मसला हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का पेपर दे रहे हो, चाहे टीचिंग का या नॉन टीचिंग का, किसी भी तरह का पेपर दे रहे हो, ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो मुझे लगता है वो आप सभी के काम आएंगी। इसके अलावा आपके पास भी कुछ ऐसा है जिससे लोग और मोटिवेट हो सकते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या कोई समस्या है तो उसको भी लिखें, हम फिर से आपके पास आएंगे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।